मेरे साहित्य जगत के मित्रों, साहित्य धारा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार आदरणीय वेद प्रकाश काम्बोज जी के बारे में। सैकड़ों उपन्यासों के जाने माने लेखक वेद प्रकाश काम्बोज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी नवीनतम कृति स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। इस रचना द्वारा सर्वतोमुखी प्रतिभा से संपन्न उस विलक्षण मनीषी के अद्भुत व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की पावन गंगा अमेरिका और यूरोप में प्रवाहित कर विश्व में अपने देश का प्राचीन गौरव प्रतिस्थापित किया था। एक अनूठा कर्मयोद्धा स्वामी विवेकानंद, वेद प्रकाश जी की यह प्रसिद्ध कृति आपके समक्ष प्रस्तुत है और मैं इसी प्रसिद्ध कृति के कुछ अंश पढ़ने का प्रस्तुत करता हूँ, आपके समक्ष उन्हें पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद जी की भेंट अलवर के राजा से हुई तो उनके बारे में विख्यात था कि वे मूर्ति पूजा और धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा विरक्त थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे। तो उसी के आगे का प्रसंग है। अलवर नरेश ने जरा गहरी नज़रों से स्वामी को देखा और रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ अगला प्रश्न किया, साधु महाराज, आप यह बताइए कि अंत में मेरी क्या गति होगी। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया नरेश। स्वामी के नेत्र कुछ कुछ संकुचित हुए। आप अपना आशय स्पष्ट करने की कृपा करें। मैंने सुना है कि आप मूर्ति पूजा के पक्ष में बड़े सुंदर प्रवचन करते हैं। अलवर नरेश के स्वर में अब व्यंग और मुस्कुराहट में थोड़ी वक्रता आ गई थी। किंतु मूर्ति पूजा में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं दूसरों की तरह मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु अथवा अन्य किसी भी प्रकार की मूर्ति को भगवान मानकर पूजा नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे मूर्खतापूर्ण कृत्य मानता हूँ। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी। इस अपराध के लिए मुझे क्या दंडित किया जाएगा। सुनते ही स्वामी जी की भ्रुकुटी पर बल पड़ गए। प्रश्न अगर सहज स्वभाव किया जाता तो स्वामी ने इसे समझाया होता कि ईश्वर उपासना के लिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं। निराकार परमात्मा की उपासना तो अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में की जा सकती है, किंतु यहाँ तो मामला कुछ और ही था। वह मूर्ति पूजा के बारे में प्रवचनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण और अनलगर घोषित कर रहा था। मामले को बिगड़ता देख दीवान रामचंद्र व्यग्र हो उठे। अन्य दरबारी अपने महाराज की तार्किक विजय पर स्वामी जी की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखने लगे थे। इसी बीच स्वामी जी की दृष्टि दीवार पर टंगे एक चित्र पर स्थिर हो चुकी थी। अचानक स्वामी जी ने उस चित्र की ओर संकेत करते हुए कहा, यह चित्र उतार कर मुझे दिया जाए। आप क्या करेंगे इस चित्र का? दीवान रामचंद्र ने पूछा। आप इसे उतार कर मुझे दीजिए तो सही। दीवान के संकेत पर एक दरबारी ने पूरे आदर के साथ वह चित्र उतार कर स्वामी जी को थमा दिया। जानते हैं ना ये किसका चित्र है? हाथों में चित्र थामे स्वामी ने दीवान से पूछा। जी हाँ, ये हमारे महाराज का ही व्यक्ति चित्र है। दीवान ने उत्तर दिया। तो जरा थूकिए इस पर। स्वामी ने तीव्र स्वर में आदेश सा दिया। सुनते ही दीवान साहब के होश उड़ गए। क्या सोच रहे हैं दीवान? थूकिए इस पर। स्वामी के गुरु गंभीर स्वर ने सबको लगभग ही सहरा दिया। ये केवल एक मामूली सा चित्र है और बेकार से कागज के टुकड़े के अतिरिक्त इसका कोई विशेष महत्व ही नहीं है। फिर आपको इस पर थूकने में क्या कठिनाई है? ये हमारे महाराज का चित्र है स्वामी जी। दीवान ने लगभग चिल्ला कर कहा। मैं सपने में भी इसका अपमान करने की नहीं सोच सकता। यही नहीं बल्कि किसी दूसरे को भी मैं इसका अपमान नहीं करने दूंगा। मैं समझता हूं राजन कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक अनूठा कर्मयोद्धा स्वामी विवेकानंद, जो वेद प्रकाश जी की
गरिमामयी कृति है, एक महान व्यक्तित्व के बारे में इसका अध्ययन मैंने स्वयं किया है और मैं अपने सुधी पाठकों के समक्ष यह भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पल्प फिक्शन से आज तक प्रबुद्ध साहित्य में कोई भी लेखक नहीं आया है और जो स्थान जो है वेद प्रकाश काम्बोज जी ने प्राप्त किया है, मुझे नहीं लगता किसी और नाम कोई दूसरा मेरे समक्ष मेरे मस्तिष्क में नहीं आता है। तो वेद प्रकाश काम्बोज जी निश्चित तौर पर एक ऐसे उपन्यासकार सिद्ध हुए हैं कि जो पल्प फिक्शन से आकर प्रबुद्ध साहित्य में भी उतने ही सदृढ़, उतने ही सटीक साबित होते हैं।